हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 10.2 का अंतिम क्वेश्चन है। आज जो है आप लोगों का ब्रीथ जो है से ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, और सभी का जो है से एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें वीडियो रख दी गई है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट खोलिए और एक एक वीडियो थ्योरी से लेकर और एक एक प्रश्न का जो है सोल्यूशन आप देखिए पूरी तरह से आसान भाषाओं में। चलिए आज का प्रश्न जो है देखते हैं और इसको सोल्यूशन करते हैं कि किस प्रकार से सोल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है ना। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखिए सिद्ध करना है, आपको प्रूफ करना है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा। तो देखिए एक आप पहले वृत्त बनाइए, ठीक है, वृत्त हो गया। अब क्या करना है, परिगत मतलब क्या होता है, चारों ओर। परिगत मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो इसके चारों ओर क्या करना है कि एक चतुर्भुज खींचना है आपको। एक चतुर्भुज जो है से खींचिए, ठीक है। एक चतुर्भुज खींचा गया, ठीक है। मान लीजिए ये ए हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ये आपका क्या है, केंद्र है, ठीक है। और एक केंद्र को हम मान लेते हैं बिंदु क्या है, ये ओ है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा। देखिए आमने सामने भुजा कौन होगा, ए बी और सी डी आमने सामने हो गया, बी सी और ए डी क्या हो गया, आमने सामने हो गया। भुजा केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है, मतलब कि ये भुजा और ये भुजा इस केंद्र पर क्या करता है, संपूरक संपूरक कोण आंतरित करती है। संपूरक के मतलब क्या होता है कि जब कोई दो कोण आपस में मिलकर 180 डिग्री के बराबर होता है तो वैसे दो कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये स्पर्श है ना, ये स्पर्श बिंदु है सब वृत्त पर जो है क्या है, स्पर्श बिंदु। ये मान लीजिए P है, Q है, R है और S है, ठीक है। P Q R S जो है स्पर्श बिंदु है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये जो केंद्र है, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला दीजिए। केंद्र से क्या कीजिए, स्पर्श बिंदु को मिलाइए, ठीक। केंद्र से क्या हो गया, स्पर्श बिंदु को मिला दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है कि आपको भुजा से बोला गया, क्या बोला है, आमने सामने की भुजा से क्या करता है, संपूरक कोण आंतरित करता है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ए बी है और यह क्या है, सी डी है, ठीक है। तो ये दोनों केंद्र पर क्या करेगा, संपूरक आंतरित करेगा। तो मानिए कि ये जो बिंदु ए है, ए से केंद्र को मिला दीजिए, बी से फिर केंद्र को मिला दीजिए। जब आप इस दोनों को आप मिलाइएगा तो देखिए भुजा ए से, ए बी से क्या हो गया, ये कोण आंतरित हुआ है कि नहीं। फिर उसी प्रकार से केंद्र से इस सी को मिलाइए और फिर केंद्र से क्या कीजिए, इस डी को मिलाइए, ठीक है। अब देखिए कि सी डी से जो केंद्र पर जो कोण बना, ये कोण बना है ना, और ए बी से क्या बना, ये कोण बना। और इस दोनों कोण का जो योग होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होगा। यही आपको सिद्ध करना है। इसको अगर आप क्या कीजिए, मान लीजिए कोण को नामकरण कर लीजिए। मान लीजिए ये एक हो गया, दो हो गया, ये तीसरा कोण हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। यानी कि टोटल कोण जो आंतरित किया गया, कितना कोण आंतरित किया गया, 8 कोण आंतरित किया गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या है, ये आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो है डायग्राम बन चुका है, ठीक है। डायग्राम बन चुका है। अब जो है क्या करना है, सो देख लीजिए। अब यहाँ पर अब सोल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए दिया क्या गया है, सो देख लीजिए। दिया है कि ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले, ए बी सी डी ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपको दिया गया है। देखिए पिक्चर देख के समझिए कि पिक्चर में देखिए ए बी सी डी, ये क्या एक चतुर्भुज बन रहा है और ये चतुर्भुज कैसा बन रहा है, तो केंद्र ओ वाले जो है वृत्त के परिगत बन रहा है। परिगत मतलब चारों तरफ बन रहा है, ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है, सो देख लीजिए। आपको सिद्ध करना है
कि मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं कि अगर आमने सामने की भुजा लेते हैं, अगर ये दोनों भुजा अगर ए बी और सी डी लेंगे तो उस हिसाब से क्या होगा, ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर कितना होना चाहिए, 180। क्या, संपूरक कोण। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब इसका प्रमाण शुरू करते हैं। प्रमाण देख लीजिए। अब प्रमाण में क्या करेंगे, अगर हमको क्या करना है कि ये दोनों का अगर संपूरक बनाना है तो मान लेते हैं कि अगर कोण ए और कोण बी, अगर कोण एक और कोण दो अगर हम लेते हैं, कोण एक और कोण दो लेते हैं, पहले इस दोनों को बराबर करते हैं। ठीक है, तो बराबर करने के लिए देखिए इसमें कोण ए और कोण मतलब एक और दो के लिए जो है क्या कौन सा त्रिभुज आ जाएगा, तो देख लीजिए ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ आर से। चलिए इस दो त्रिभुज को हम बात कर रहे हैं ना, इस दो त्रिभुज को हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज के अगर आप देखिएगा तो क्या देखिएगा, देखिए कि एक प्रमेय होता है कि अगर वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले रहे हैं तो इसका मतलब ये ए बाह्य बिंदु हो गया है कि नहीं, इस पर से स्पर्श रेखा खींचा गया है तो इसका मतलब ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। तो देंगे ए पी बराबर क्या देंगे, ए आर। अब देखिए रीजन बराबर क्यों है, क्योंकि यह स्पर्श रेखा है। कौन रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए कि स्पर्श रेखा जो होता है, स्पर्श रेखा वह केंद्र के साथ क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोण P बराबर कोण R होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, ओ पी बराबर ओ आर। क्या लिखेंगे, ओ पी बराबर ओ आर। देखिए ओ पी बराबर ओ आर क्यों देंगे, क्योंकि देखिए ओ पी और ओ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है आपका, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्या है तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो क्या होगा, त्रिज्या आपस में बराबर होगा। इस प्रकार से आप क्या देखिएगा कि देखिए एगो भुजा एगो कोण और फिर एक भुजा, यानी एस ए एस भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए ओ पी सर्वांशम होगा त्रिभुज ए ओ आर। यानी कि एस ए एस का शॉर्ट यहाँ से है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। सर्वांशम के मतलब ये होता है कि वैसे दो त्रिभुज को सर्वांशम कहते हैं जिसका सभी यानी कि कोण और भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कोण एक और दो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसीलिए कोण एक बराबर क्या हो जाएगा, कोण दो। समीकरण एक मान लीजिए। अगर इसी प्रकार से अगर ये दोनों त्रिभुज ले, फिर ये दोनों त्रिभुज ले, फिर ये दोनों त्रिभुज ले, तो इससे क्या होगा, स्पष्ट से देख लीजिए। तो लिख सकते हैं इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण 4 हो जाएगा। समीकरण 2 मानिए। कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा। समीकरण 3 मानिए। कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा। समीकरण क्या मानिए, इसको 4 मानिए। यानी कि जब ये दो त्रिभुज से हम प्रूफ किए तो कोण 1 बराबर कोण 2 निकला। उसी तरह से अगर ये दोनों त्रिभुज करेंगे तो कोण 3 और 4 बराबर हो जाएगा, फिर 5 और 6 बराबर होगा, फिर 7 और 8 बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण से दर्शा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कि वृत्त के केंद्र पर जो होता है टोटल कोण कितना होता है, वृत्त पर टोटल कोण मतलब टोटल कोण जो बनता है कितना डिग्री का बनता है, तो 360 डिग्री। कितना डिग्री के, 360 डिग्री लिखेंगे। चूंकि वृत्त के केंद्र पर है ना 360 डिग्री का कोण आंतरित होती है, कोण आंतरित होती है। मतलब वृत्त पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री के। तो इसीलिए लिख सकते हैं, ये देखिए 8 को कोण है तो 8 का कोण योग कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, ओ ए बी सी ओ डी। ओ ए बी में कौन आता है, 2 और 3 आता है। तो देखिए समीकरण 1 में देखिए कोण 1 जो है किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। तो 1 के जगह पर कोण 2 देंगे आप प्लस ये 2 के 2
फिर देखिए यहाँ पर कोण 3 जो है क्या है, कोण 4 के बराबर। समीकरण 2 में देखिए कोण 3 कोण 4 के बराबर, तो हमको 3 चाहिए, तो हम 3 लिखेंगे और 4 को क्या करेंगे 3 के बराबर देंगे। फिर देखिए समीकरण 3 देखिए कोण 5 जो है कोण 6 के बराबर है, तो हमको क्या चाहिए ये सिद्ध करना है ना 6 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण 6, 5 के बराबर क्या आ जाएगा कोण 6 प्लस कोण 6। फिर इसी तरह से क्या है यहाँ पर कोण 7 बराबर है कोण 8 के, तो कोण 7 प्लस कोण 7 बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि दो गो कोण दो है, फिर दो गो कोण 3 है, फिर दो गो कोण 6 है, और फिर क्या है दो गो कोण 7 है बराबर 360। सब में 2 है ना, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आप लीजिएगा तो कोण 2 प्लस कोण 3, फिर हो जाएगा क्या प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कि 2 इंटू कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और कोण 3 से क्या बन रहा है AOB, तो यहाँ लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण जो है 6 और 7 से, कोण 6 और 7 से क्या बन रहा है COD, तो यहाँ देंगे COD बराबर 360 डिग्री, है ना, क्या हो जाएगा 360 डिग्री। इसीलिए कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 360 डिग्री। अब बटे बराबर किधर 2 गुना में, इधर आएगा था भाग में, चला जाएगा कितना मरतबे 180 डिग्री में, तो लिख सकते हैं इसीलिए कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कि यहाँ पे देखिए जो सम्मुख भुजा है कोण आमने सामने भुजा AB और CD, तो AB जो है कोण कोणांतरित कर रहा है, तो देख लीजिए AOB, देखिए सम्मुख भुजा कौन है, आप सामने वाला भुजा COD है, CO क्या है D है, ई कौन ये अंतरित कर रहा है COD, तो देखिए कौन AOB और COD ये ना प्रूव करना था बराबर क्या संपूरक होना चाहिए, तो दोनों कोण का योग 180 यही ना निकालना था, देख लीजिए यहाँ पे सिद्ध यही करना था, तो ये हो गया आपका क्या प्रूफ हो गया, यही जो है प्रूफ हो गया। तो आप जो है इस प्रकार से आसान भाषाओं में, ठीक है ना, प्रश्न संख्या 13 यानी कि प्रश्नावली 10.2 है ना, आज खत्म हो रहा है, ये अंतिम क्वेश्चन था आपका, ठीक है, आसान तरीके से सलूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में अगर आप लोग को आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।